हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर आईपीएम चैनल। एंड जैसा कि हम सबको पता है, एग्ज़ाम सीज़न शुरू हो गया और ये एग्ज़ाम सीज़न काफ़ी एंटिसिपेशन, सरप्राइजेस से भरा हुआ होता है। एंड उसी के साथ एक मेजर अपडेट, एक क्या काफ़ी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं रिगार्डिंग IIM बैंगलोर के यूजी प्रोग्राम्स। बी इट अबाउट द प्रोग्राम, बी इट अबाउट द एग्ज़ाम, जो भी डिटेल्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं थी या कुछ जो हमें पता थी बट उस पर एक स्टैम्प टाइप का लग जाना चाहिए, ऐसे कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं। जब रिसेंटली IIM बैंगलोर ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था, उसके बाद ये अपडेट्स काफ़ी हद तक हमको पता चली हैं। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज मेजर अपडेट्स एंड विल लेट यू नो कि क्या क्या आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या टाइमलाइन रहेंगी, एंड इवन इन द फर्दर प्रोसेस अहेड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यू शुड बी अवेयर राइट कि जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट्स आए, सो दैट यू कैन अडाप्ट योर प्रिपरेशन एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करने वाली है। सो लेट्स क्विकली लुक एट ऑल द मेजर अपडेट्स रिगार्डिंग IIM बैंगलोर। ओके, right, so we'll take one by one all the updates, and I try to categorize it so that it's more easier for you to understand rather than listing out all the updates in just one go. So यहाँ पे अगर हम पहले एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशंस की बात करें, एलिजिबिलिटी के लिए अराउंड हमें काफ़ी कन्फ्यूजन था बिकॉज दो जगह दो तरह की डिफरेंट तरह की अपडेट्स थी। एक FAQ में डिफरेंट था एंड देन उनके जो से पहले जो मेन वेब पेज था उस पर अपडेट्स डिफरेंट थी। सो ओवर इन दी वेबिनार इटसेल्फ IIM बैंगलोर के जो मेजर पर्सन थे जो इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे थे, जिन्होंने सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया स्टूडेंट्स के, उन्होंने ये चीज़ को बताया है कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो आपके क्राइटेरियाज रहेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यानी कि मैथमेटिक्स आपको आपके क्लास 10th, 11th, 12th तीनों में ही चाहिए एंड जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है वो अगेन लिमिटेड है क्लास 10 तक ही। सो इन क्लास 10th यू रिक्वायर मिनिमम 60% इन योर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 11th एंड 12th में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट येस, मैथमेटिक्स आपको चाहिए तीनों ही क्लासेज में, 10th, 11th एंड 12th। उसके बियॉन्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपके ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बात होगी। इसके बाद वंस यू हैव फिल्ड आउट द एप्लीकेशन जिसकी डेडलाइन है 20th नवंबर 2025 है ना, उसके बाद आपकी एक एडिट विंडो भी ओपन होगी ना। विच ऑल फील्ड्स यू कैन बेसिकली मेक करेक्शंस टू, वो अभी लाइक आउट नहीं हुआ है, वो अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बट लाइक बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं अलाउड होते हैं कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म में, नेम वगैरह ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहता है। बट वी विल सी कि क्या क्या डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। बट इट्स नोन कि अब आपके एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद once you have filled out the application form, उसके बाद आपकी एक edit window open होगी। So if by mistake you have committed any mistake in the application form, be aware, stay updated, subscribe to this channel as well। जब भी कोई ऐसी notification आएगी, update आएगी, we'll let you know as well। So you are aware कि आपने जो भी mistake commit कर दी है गलती से, आप उसको change कर सको if it's allowed, right? सो एडिट विंडो मिलेगी। एडिट विंडो के बाद यू कैन एक्सपेक्ट द एडमिट कार्ड्स इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। अभी ये टेंटेटिव ही है, जो भी कुछ फाइनल होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप IIM बैंगलोर पब्लिश करेगा। बट अभी के लिए जो भी डिस्कशन हुआ है वेबिनार में उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन है। सो आपको नवंबर के लास्ट वीक तक आपको एडमिट कार्ड्स आपके हाथों में आ जाएंगे। सो विल बी अवेयर अबाउट दी सेंटर्स जिस पे आपको जाके एग्जामिनेशन अपीयर करना है एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? Okay, other thing regarding the entrance exam का स्ट्रक्चर सबको पता था। 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में जिसमें आपका क्वांट, इंग्लिश एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। क्वेश्चन का डिवीजन सबको पता था कि क्वांट में आपके 30 क्वेश्चन हैं एंड देन इंग्लिश एंड लॉजिकल में 15 क्वेश्चन ईच, विच कंप्राइजेज ऑफ 60 क्वेश्चन इन टोटल एंड 2 आवर्स का ये पेपर था। ये दिस वॉज नोन टू अस, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन था या क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग कि सेक्शनल टाइम लिमिट होगी या ओवरऑल टाइम लिमिट होगी, एंड द इंस्टीट्यूट हैज़ क्लैरिफाइड कि यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट होगी। सो अब ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में आपने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया एंड यू कैन यूज दैट टाइम फॉर द अदर सेक्शन। नो, देयर विल बी प्रॉपर टाइम लिमिट्स फॉर एवरी सेक्शन एंड यू हैव टू
कन्फाइंड बाय दैट और बाय दोज टाइम लिमिट्स, एंड उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को करना होगा. सो वी कैन अज्यूम कि आपका जो ऑर्डर होगा एग्जामिनेशन का वो भी कहीं ना कहीं डिफाइंड ही होगा. दैट इज वाई दी लाइक देयर इज सेक्शनल टाइम लिमिट एज वेल. ओके, विल सी दैट, बट सेक्शनल टाइम लिमिट डेफिनेटली है. एंड सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे और आगे के राउंड्स में अगर आप शॉर्टलिस्ट होना चाहते हो तो वो होगा कट ऑफ्स के बेसिस पे, एंड कट ऑफ्स विल बी सेक्शनल अगेन. ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ्स नहीं है तो आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे. एक लाइक मिनिमम मार्क होगा, आपको हर सेक्शन का क्लियर करना होगा, जिसके बेसिस पे आप आगे फर्दर राउंड्स में जा रहे होगे. ठीक है, तो फर्दर राउंड जो PI राउंड है हमारा, पर्सनैलिटी राउंड, उसकी शॉर्टलिस्टिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे होगी. अब वही है, स्कोर आपका जो भी स्कोर होगा वो सेक्शन वाइज देखा जाएगा कि आपने मिनिमम स्कोर या वो मिनिमम मार्क अचीव किया है या नहीं किया, वो मिनिमम बेंचमार्क अचीव किया है या नहीं किया है. ठीक है, अगेन नो सच लाइक डेफिनेटली कट ऑफ्स अभी से क्लियर आउट नहीं है. कट ऑफ्स आपके एग्जामिनेशन के बाद ही आउट होंगे, बट इंश्योर कि आप तीनों ही सेक्शंस में अच्छे से डिसेंट परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस बिग अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी वन सेक्शन. ठीक है, सो इक्वल इंपॉर्टेंस दो वाइल प्रिपेयरिंग. आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो तीनों सेक्शंस को. डू नॉट थिंक कि इंग्लिश और आपका लॉजिकल हो ही जाएगा बिकॉज दे आर इजी. नो, इंश्योर कि आप तीनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तीनों पे इक्वल फोकस करो, बिकॉज तीनों की रेलेवेंस रहेगी एग्जामिनेशन के टर्म एस्पेक्ट में. ठीक है, उसके अलावा एग्जाम की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर पता है, सेक्शनल टाइम लिमिट होगा. सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ एक रिलीफ की बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि ऑनलाइन कैलकुलेटर रहेगा. डेफिनेटली आप फिजिकल कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते अपने साथ, बट ऑनलाइन कैलकुलेटर, आपके स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर होता है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, वो आपको अवेलेबल रहेगा. सो यू कैन मेक यूज ऑफ इट. जो भी अपने मॉक्स में आप प्रैक्टिस करो आप उसमें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इफ़ यू रियली रिक्वायर द यूज ऑफ लाइक कैलकुलेटर. ठीक है ना, ये तो सब आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम स्ट्रक्चर, कैसा आप एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, कैसा इंटरफेस वगैरह होगा, वो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया है. उसी इंटरफेस को और इस्टेब्लिश करने के लिए या रीइंफोर्स करने के लिए, आपको और फैमिलियराइज करने के लिए the institute will be releasing the mock test. ठीक है, mock test and sample paper will be released by early week of December. 3rd December तक उन्होंने एक डेट दी है कि 3rd December को आपके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे. डेफिनेटली एक डिलेड मतलब काफ़ी डिलेड टाइम पे मिलेगा हमको, बट एटलीस्ट वी विल बी गेटिंग टू नो कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. डेफिनेटली दोज आर लाइक अगेन सैम्पल, दे आर काइंड ऑफ लाइक रेप्लिकेटिंग और सिमुलेटिंग हाउ द एक्चुअल एग्जाम विल बी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्ट. ठीक है, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एग्जाम कैसा हो सकता है, हाउ विल बी द लुक्स एंड फील्स, वो आपको इससे मॉक टेस्ट से आइडिया मिल जाएगा. एंड इट विल बी वेरी गुड इफ सैम्पल पेपर, जैसे उन्होंने कहा है सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल, है ना. आपको मॉक टेस्ट भी आपके पास सैम्पल पेपर्स भी हैं, सो लाइक इट विल लाइक योर प्रिपरेशन विल बी मच मोर गाइडेड एंड इन द राइट डायरेक्शन. यू विल बी एबल टू बी ऑन द राइट ट्रैक. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ पता चल गया. सिलेबस में क्या टेस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल भी था कि एग्जाम में आएगा क्या, हमारे पास सिलेबस है या नहीं है. तो सिलेबस के लिए उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है कि आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, मोर स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का सिलेबस विल बी कन्फाइनिंग टू योर NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th. दे हैव लिस्टेड सम ब्रॉड एरियाज कि ब्रॉड टॉपिक्स क्या क्या कवर हो सकते हैं, जो कि यूजुअली आपके बाकी एंट्रेंस में भी कवर किए जाते हैं. उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स भी होगा. अब हायर मैथमेटिक्स विल गो बियॉन्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. देयर विल बी सेट्स एंड फंक्शंस एज वेल, देयर विल बी कैलकुलस, देयर विल बी इंटीग्रेशन एज वेल, जो कि आपका एक NCERT के सिलेबस का पार्ट होता है. सो एनीवन हु इज स्टिल कंफ्यूज्ड, go check out the like NCERT's official syllabus. आपको एक easily मिल जाएगा, आप गूगल करोगे तो, एंड वहाँ पे आपका like you can refer to the topics that are being covered from 10th to 12th. जो भी 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, those will be your syllabus for this particular examination. And the institute has clearly stated one more thing, कि do not expect the examinations difficulty level to be very on a very easier side. ठीक है, exam is going to be challenging,
challenging. It is going to test your thorough understanding of each of these concepts जो आपके अभी तक 10th 11th 12th में पढ़ाए गए हैं. So be very thorough with the basics. See आप किसी भी application based and you know जो आपके concepts हैं उनको आप miss out नहीं कर रहे हो in like when you are rushing through the syllabus. ठीक है, syllabus को cover करने चक्कर में किसी भी concept को skip मत कर देना या बहुत ही rush के साथ आप उसको complete मत करना, because if you lack that conceptual understanding you might miss out on the questions and the marks as well. ठीक है ना. इसके अलावा इंग्लिश अगर हम और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आर वेरी मच सेम, जो कि आप बाकी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी देख सकते हो. इंग्लिश इज अगेन इट विल कंप्राइज ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट विल कंप्राइज ऑफ योर ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, ये जो मेजर टॉपिक्स आपके आते हैं वही यहाँ पे भी कवर होंगे. एंड सिमिलरली द केस इज फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड देन योर न्यूमेरिकल रीजनिंग जहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एवरीथिंग आ जाएगा. और ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल. सो मैथमेटिक्स को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था एंड दे हैव क्लियर्ड कि कैलकुलस वगैरह भी पार्ट होगा आपका, बिकॉज वो एनसीईआरटी के सिलेबस का भी पार्ट है. सो रिफर टू द एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 10th 11th and 12th फॉर अ thorough understanding of what is going to be tested in this examination. Fine. Now if I have to talk about the like the phase ahead, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, कट ऑफ्स जो कि सेक्शनल कट ऑफ्स होंगे वो आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद आगे क्या होगा, जो कि आपका इंटरव्यू राउंड है. वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि दे आर गोइंग टू अप्रॉक्सीमेटली शॉर्टलिस्ट 500 स्टूडेंट्स. अगेन द नंबर माइट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द इंस्टीट्यूट नीड्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. बट अभी उन्होंने एक रफ आइडिया दिया कि 500 के अराउंड हम शॉर्टलिस्ट करेंगे. सिलेक्शन डेफिनेटली 80 स्टूडेंट्स ही फाइनली सिलेक्ट होंगे, 40 इन ईच प्रोग्राम. बट आपका जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स के अराउंड होगा फॉर द इंटरव्यू राउंड. नाउ इंटरव्यू राउंड अगेन आई एम स्पेसिफाइंग कि इंटरव्यू राउंड विल बी लाइक द शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू राउंड विल बी बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर. ठीक है, इसके अलावा द इंटरव्यू राउंड, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, तो लाइक द अथॉरिटी सिंपली स्टेटेड कि आप लाइक बी योर सेल्फ, राइट. आप जो हो आप वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट करो. आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू आर टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, हाउ इट अलाइंस विद योर करियर गोल्स, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, देन आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स इफ देयर आर एनी, वेल एंड गुड, यू विल बी एबल टू शोकेस योर अदर साइड ऑफ एज वेल बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक. ओके, सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अराउंड बात होगी, आपके इंटरेस्ट के अराउंड बात होगी. दैट विल बी द मेजर एरिया अराउंड विच आपका इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट होंगे. एंड द इंटरव्यूज आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी. ओके, एवरीथिंग विल बी नोटिफाइड टू यू. फाइन. नाउ राइट, द जेन्युइन इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम एंड ऑल, ये सब आपका वहाँ पे टेस्ट होने वाला है इन द इंटरव्यू राउंड. ओके, नाउ if we talk about the like some features of these two programs that IIM Bangalore is going to offer, और भी programs आएंगे जो डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगे फॉर द 2026 एप्लीकेंट्स. अभी के लिए ये 2 प्रोग्राम हैं आपका, लाइक आपका BSc इन इकोनॉमिक्स एंड BSc इन डेटा साइंस. ठीक है, ये 2 प्रोग्राम्स हैं. अब इन प्रोग्राम्स में व्हाट आर फीचर्स दे हैव हाईलाइटेड. अगेन डेफिनेटली इंटर्नशिप, उन्होंने पहले भी बोला था इंटर्नशिप होगा, अभी भी उन्होंने बोला इंटर्नशिप होगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 3 इंटर्नशिप, जो कि उन्होंने भी ये नंबर स्टेट किया था. ठीक है, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग एन इंटर्नशिप, विल बी अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स. ओके, नाउ अगेन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है ही आपके पास, तो आप 3 ईयर्स के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो या 4 ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पीरियड स्पेंड इन दिस प्रोग्राम. आपको अकॉर्डिंगली डिग्री मिल जाएगी. ठीक है, अब इसके अलावा व्हाट दे हैव स्टेटेड कि एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. तो जो भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके परस्यू करते हो, अपना कुछ टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कुछ टाइम पीरियड आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके परस्यू करते हो, दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर लाइकली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दीज 2 प्रोग्राम्स. इसके बियॉन्ड द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग जो उनके पास लॉट आ रहा है, लाइक जो बच्चों का जो ग्रुप आ रहा है, दोज आर समवन जो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहेंगे. ठीक है, दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू हायर studies, and therefore the institute will be helping or will be facilitating that path for them as well. So they are looking forward to some tie-ups with other universities and like universities in abroad as well, so that they can like
facilitate that entire journey of yours as well, where you will be like moving ahead with your higher studies, your masters and everything. उसको अगर आप pursue करना चाहते हो, so they will try to facilitate that process for you as well. Again, these are like something that they are considering. अभी ऐसा commit नहीं करें, but they are considering to help you out in the further journey of your future as well. Okay, so again, these are some like tentative or expected things going to be a part of the program. फाइन. उसके अलावा दे हैव ऑल्सो स्टेटेड कि आपने अगर एडमिशन के टाइम पे IIM बैंगलोर के जो 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक प्रोग्राम चूज़ किया है एंड उसके बाद अगर आप स्विच करना चाहते हो, आप स्पेशलाइजेशन चेंज करना चाहते हो, मान लो आप इकोनॉमिक्स से डेटा साइंस में जाना चाहते हो, यू माइट हैव दैट ऑप्शन एज वेल. You can switch that, okay, but again it will depend on the approval from the relevant authorities जो भी इस entire process को look over करेंगे. उनके through अगर आपको approval मिलता है, you will be like fulfilling all the requirements, तो उसके basis पे अगर आपको switch करने का option मिल सकता है. Again, not much details have been provided, but yes, this is something that they are going to consider as well when you get into the program. Okay, उसके बाद आप like if you want you can do, but depending on whatever criteria they have in place and whether they are allowing or whether they are moving ahead with the same idea or not at that particular time. अभी के लिए तो उन्होंने बोला है, but बाद में how things will unfold, it's like we are again looking forward to that as well. Fine. Now इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेजर शॉक कह लो या मेजर अपडेट कह लो इसके लाइक IIM बैंगलोर के प्रोग्राम्स के अराउंड ये भी थी कि जो कैंपस है वो परमानेंट कैंपस में नहीं लाइक आप जाओगे व्हेन यू आर लाइक द 2026 जो बैच होगा हमारा, वो सीधा हमारा परमानेंट कैंपस में नहीं स्टडी अपनी परस्यू करेगा. दे बिकॉज द परमानेंट कैंपस इज एक्सपेक्टेड टू बी completed in next 2-3 years. So by 2028 it is going to be completed and therefore आपका जो accommodation वगैरह होगा वो temporary campus में ही होगा. ठीक है. So अगर इस hope से जा रहे थे तो वो hope थोड़ी सी आपको साइड रखनी पड़ेगी. Focus on the good aspects of the program, what it has to offer, how it is going to open a lot of career opportunities for you and how enriching this experience could be, rather than just focusing on the campus itself. If you really have that interest in these 2 fields जिसमें ये प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, है ना, डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट होती है न्यू कैंपस का पार्ट होने का एंड एक बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होने का. बट फॉर द फर्स्ट 2 years यू कैन लेट गो ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड यू कैन फोकस ऑन व्हाट द प्रोग्राम हैज़ एक्चुअली टू ऑफर यू. डेफिनेटली उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द completion takes place and whether the campus is ready or not by 2028. Okay, they're expecting it to be completed by 2028, but again things might there are a lot of things or factors that might lead to delay as well, but again the thing is focus on the good aspects of the program. Okay, fine. Now इसके beyond जो उन्होंने और चीज़ें डिस्क्लोज की हैं वो ये है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी. सो डू नॉट इवन वरी कि अगर आपके पास like you are not from a very financial like sound background. ठीक है, financially sound background से अगर आप belong नहीं करते, you are not that doing well in the financial aspect of your life, उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी अगर फैमिली, तो दैट इज़ नॉट एन इशू बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन what sort of background you belong to and other different parameters and criteria that they might have. वो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट दे हैव स्टेटेड कि वो नीड बेस्ड आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे. बियॉन्ड दैट जिसको नीड बेस्ड वाले क्राइटेरिया में अगर जो नहीं आ पाएंगे और जिनको एजुकेशन लोन वगैरह भी चाहिए, हु आर ओपन टू एजुकेशन लोन, द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो गोइंग टू फैसिलिटेट दैट प्रोसेस एज वेल. दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइप्स एंड ऑल विद द बैंक्स एंड उसके थ्रू आपको ईजिली एजुकेशन लोन आप ले सकते हो. ठीक है, सो दैट वोंट बी एन इशू. सो दे हैव लाइक क्लियरली स्टेटेड एंड दे हैव रीआइटेटेड दिस फैक्ट कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहीं पे भी होल्ड बैक नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को. वी आर टोटली कमिटेड टू हेल्प द स्टूडेंट्स लाइक इन दिस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, कि अगर उनको फाइनेंशियल नीड्स की वजह से अगर उनका प्रोग्राम में अपॉर्चुनिटी अगर किसी भी तरीके से इफेक्ट हो रही है, तो दे विल मेक श्योर कि दैट डजंट हैपन. फाइन. सो दीज आर द मेजर अपडेट्स. लेट अस नो कि क्या सबसे शॉकिंग अपडेट आपके लिए रहा था या सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपके लिए रहा था, एंड हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद दैट. ठीक है, उसके बियॉन्ड जो भी हमने एग्जाम पैटर्न को लेकर डिस्कशन किया है,
प्लीज़ डू कीप इन माइंड कि सेक्शनल टाइम लिमिट वगैरह होगी, तो उसको कंसिडर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को रखना, ठीक है। तीनों सेक्शंस को इक्वली इंपॉर्टेंस दो एंड लाइक प्रिपेयर इन अ वेरी टाइम्ड मैनर, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर ऑल द 3 सेक्शंस एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी ऑन पॉइंट, ठीक है। डू नॉट रश थ्रू द टॉपिक्स, फाइन। सो yeah, that's it for today. Stay tuned with the channel, subscribe to this channel for more such updates, and we'll help you out with the like throughout your journey we'll be helping you out, be it the plan, be it the updates, how to tackle all these things. So stay tuned with the channel and we'll meet you in the next video.